अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद राम की जय। वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे नित्यानंद प्रभु जो है महाप्रभु जो कि षडभुज अवतार के अंदर हैं, षडभुज रूप के अंदर हैं, तो उनका स्तुति कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो क्या कहते हैं, हमने लास्ट बात करी थी एक इसके बारे में, एक क्या कहेंगे, रियलाइजेशन के बारे में। मैगजीन भगवान कैसे जो है रेसिप्रोकेट करते हैं। एक्चुअली कल वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैंने बाद में वापस सेम चीजें बोलकर रिकॉर्ड कर लिया है, डाल दिया है ना। और उसके अंदर क्या हुआ, कल लास्ट में जो है थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, तो फिर मैं भी आधा भूल गया था, बहुत सारी चीजें ऐड करना भूल गया था उसमें। तो मैंने जो रिकॉर्ड करके डाला है उसके अंदर पूरा है कि कैसे जो भक्त होता है वो अब जब वो अपनी स्थिति समझता है माया देवी के सामने, तो क्या करता है वो जो पहले भागवतम के अंदर से जो है भागवतम की क्लास के अंदर जो हंसी मजाक होता था थोड़ा बहुत, उसके अंदर जो है वो रमण करता था, उसको सब कुछ मानता था, ज्यादा उसी पर फोकस करता था, है ना। लेकिन अब वो भागवतम में जो भगवान की जो स्तुति है, भगवान का जो गुणगान है, भगवान से जो प्रार्थनाएं करी है ना, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। उससे फिर वो ऊपर आ सकता है भगवान से प्रार्थना करके। उसके अलावा जैसे उसको रियलाइज होता है भक्त को कि पहले वो हरिदास ठाकुर की स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड होता है कि भाई माया देवी, साक्षात माया देवी उनका टेस्ट लेने आई थी, है ना। और क्या कहते हैं, वैश्या उसके अंदर, और हरिदास ठाकुर फिर भी एकदम अडिग रहे, है ना, और बच गए। तो उसको ये पहले कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं देखो हरिनाम में इतना शक्ति है, हम अपने साधना के बल पे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि हरिदास ठाकुर अपनी साधना के बल पर नहीं, हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे भगवान से हरिनाम के रूप में, इसलिए वो बचे। तो वो जब ये चीजें रियलाइज होता है तो फिर वो जो है इससे ऊपर आता है भगवान से, जब भीख मांगेगा तब। सो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु ये कह रहे हैं, वी ऑल इंटेंसली डिजायर दैट डिवोशनल सर्विस। हम जो है बहुत तीव्र इच्छा है हमारी वो
भक्ति प्राप्त करने की? सिंपल सा क्वेश्चन उठता है, क्या हमारी वो इच्छा है? नहीं है तो गड़बड़ है। हाँ, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारदि तीव्रेण भक्ति जोगे न यजेत पुरुषम परम। कोई भी, आप किसी भी स्टेज पर हो, अगर आप भले ही मुक्ति कोई चाहता हो, हालांकि यहाँ तो भक्त बैठे हैं, नित्यानंद प्रभु का कथा सुन रहे हैं, मतलब भक्ति में सिचुएटेड है, भक्ति में स्थिर है, इसलिए नित्यानंद प्रभु का कथा सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन जो है अगर हमें भक्ति सही में चाहिए तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, ये जरूरी है। हाँ, तीव्र रूप से भक्ति करना, भक्ति मांगना। यू कीप इट हिडन while awarding liberation, तो ये जो भक्ति है इसको आप जो छुपा करके रखते हो। यू कीप इट हिडन while awarding liberation, जब आप मुक्ति देते हो तो आप जो है इसको छुपा लेते हो। हाँ, मुक्ति दे देते हो आप आराम से, भगवान जो है मुक्ति आराम से दे देंगे। लेकिन भक्ति ना ना ना, भक्ति कैसे दे दें? ओ लॉर्ड, नाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट सच वेल्थ ऑफ भक्ति टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। अब आप जो है ये जो भक्ति का जो धन है, जो प्रेम धन है, इसको जो है पूरे जगत को बांटोगे। ये क्या कहते हैं, इसलिए अमरेंद्र प्रभु जो है बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है ना। अब आप उससे जो है उसके बैंक का पासवर्ड पूछोगे, वो बताएगा? नहीं बताएगा। है ना, क्योंकि अगर बता दिया तो वो खुद कंगाल हो जाएगा। उसी तरह अगर आप कृष्ण से जो है भक्ति डायरेक्टली मांगोगे, देंगे? नहीं देंगे। क्यों? ये भक्ति देने पर उनको जो है सामने वाले के वश में आना पड़ेगा। हाँ, भक्ति दे देंगे अगर वो शुद्ध भक्त बन गया सामने वाला, कृष्णा को उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो कृष्णा भक्ति कभी नहीं देंगे, नेवर। तो लेकिन 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 इसमें एक कंडीशन है, अगर उसी अमीर आदमी को आप पिलाओ, शराब पिलाओ, खूब सारी शराब पिलाओ, पिलाते जाओ, है ना, और फिर नशे की हालत में जब वो टुन हो एकदम, तो फिर उससे पूछो सर आपके बैंक का पासवर्ड क्या है, फिर वो बता देगा। फिर वो खुल्ला खल्ला चिल्ला करके बोलेगा मेरे बैंक का पासवर्ड ये। हाँ, उसी तरह महाप्रभु की भी हालत वही है। जब महाप्रभु जो है भक्ति का नशा करते हैं, जब कृष्ण भक्ति का नशा करते हैं, जब कृष्ण राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करते हैं, तो महाप्रभु जो कृष्णा है वो एकदम ऐसे टुन हो जाते हैं। और फिर जो है जो अंदर की जो चीज है, हाँ, जो अंदर एकदम अंदर 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 जो श्रीमती राधा रानी के हार्ट की सबसे डीपेस्ट, सबसे कोर चीज है, दैट इज भक्ति, प्रेम भक्ति। हाँ, उसको जो है फ्रीली बांट देते हैं। अरे अब जो है कृष्णा यूं समझना चाहिए टुन हो रखे। है ना, तो वो कुछ भी किसी को भी दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान का वो रूप है। सो नित्यानंद प्रभु ये कहते हैं, यू विल डिस्ट्रीब्यूट सच वेल्थ ऑफ भक्ति टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, आप हर किसी को ये भक्ति देंगे। हाँ, दिस इज द प्रूफ ऑफ योर कॉजलेस मर्सी। हाँ, सिंपली चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड completes all sacrifices। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये आपकी अहेतु की कृपा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। भगवान कितना ज्यादा अहेतु की कृपा कर सकते हैं कि जो भगवान का जो हरि नाम है वो खुद इधर आकर के बांटना, अरे बाप रे, इससे ज्यादा हाईएस्ट चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। यूं एक हद तक यूं कहना कि अपने आप को दे देना। नॉर्मल कोई जो छोटा मोटा जीव हो वो भी अपने आप को नहीं देता। हाँ, लेकिन जो साक्षात भगवान है, सर्वलोक महेश्वरम, हाँ, वो अपने आप को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा है। महाप्रभु कहते हैं कि ये जीव जो है यहाँ पे, ये सब मेरे हैं भाई। हाँ, तो आगे अच्छा बाद में बताऊंगा ना। सो भगवान का जो नाम है, केवल नाम मात्र जो है वो
जितना भी कुछ यज्ञ अनुष्ठान ये वो होता है सब कंप्लीट कर देता है। हाँ, अगर आप ये भागवतम के अंदर भी 9th कैंटो के अंदर एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि अगर कोई अगर हरि नाम लेते हैं ना, अगर भगवान का नाम लेते हैं, तो अगर यज्ञ इत्यादि में कुछ त्रुटि रह भी जाए, हाँ, या किसी भी कोई भी कार्य में कुछ भी त्रुटि रह जाए, तो हरिनाम प्रभु जो है उसको पूरा कर देते हैं। हम बद्ध जीव, हम त्रुटि करने से बाज थोड़ी आएंगे, हम बाध्य हैं, हाँ, गलतियां करने के हम बाध्य हैं, क्योंकि हमारी सेंसेस इनकम्प्लीट है। लेकिन यदि हम हरि नाम लेते हैं तो सब कुछ कंप्लीट होता है। जैसे मायापुर में हम देखते हैं यज्ञ इत्यादि होता है, नरसिंह देव के लिए यज्ञ करते हैं मायापुर के अंदर, और लेकिन उसमें मोस्टली हरि नाम होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लिया जाता है। हाँ, तो अगर नाम लेते हैं तो वो कोई भी अगर कमी रह भी जाती है तो उसको पूरा कर देता है। आप उसमें जाकर के त्रुटि नहीं ढूंढ सकते कि भाई अच्छा इनका ग्रामर मिस्टेक है, इनका उच्चारण में दिक्कत है, हाँ ये ऐसे बोल रहे हैं, ये तो फॉरेनर्स है, ये तो म्लेच्छ हैं, ये वो नहीं है ना। वो हरिनाम ले रहे ना तो सारा त्रुटि पूरा हो जाएगा। आगे, आउट ऑफ कंपैशन यू अपीयर्ड एट नवद्वीप, yogis meditate on you as the super soul in their hearts. This same super soul has now appeared in the village of Navadvip. आप अपने करुणा से, हाँ, अपनी करुणा से जो है नवद्वीप के अंदर अवतरित हुए हैं। योगीज जो होते हैं, जो योगी जन होते हैं, वो परमात्मा के रूप में आपका जो है ध्यान करते हैं। हाँ, लेकिन अब यही परमात्मा जो है नवद्वीप के अंदर प्रकट हुए हैं। I also offer my respectful obeisances to Sri Navadvip Dham, where you have incarnated at the house of Shachi and Jagannath Mishra. मैं इस नवद्वीप धाम को जो है प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, जहाँ जिस गांव के अंदर, जिस भूमि के अंदर जो है आप शची और जगन्नाथ मिश्र के घर पे प्रकट हुए। तो मैं थोड़ा सा नवद्वीप धाम मातम्य में जाऊंगा। नवद्वीप धाम क्यों इतना खास है ना, एक्चुअली नवद्वीप धाम जो है उससे ज्यादा खास मुझे नहीं लगता और कोई धाम है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण चले गए ना अपने धाम, ये मैंने बताया पहले एक क्लास में, है ना, जब कृष्ण चले गए अपने धाम तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम जीवों की कैसी हालत है आप सबको पता ही है, कलयुग वाले जीव, है ना। तो महाप्रभु ने हाँ, महाप्रभु ने क्या सोचा, यानी कृष्णा ने सोचा कि जीव तो हमारे दास, आमी तार प्रभु, आमी ना तारिले से ना तारीवे कबू। अगर जीव जो है मेरा दास है, और मैं उनका प्रभु हूँ, अगर मैं इनको नहीं तारूंगा तो इनका क्या होएगा। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, अतिशय गोपने रखीनु जय धाम, अतिशय गोपने रखीनु जय नाम, अतिशय गोपने रखीनु जय रूप, प्रकाश ना कैले जीव तारीवे की रूप। जो धाम को, जिस धाम को मैंने आज तक सबसे छुपा करके रखा था, कृष्णा कह रहे हैं, जिस धाम को मैंने आज तक सबसे छुपा करके रखा था, हाँ, और जिस नाम को मैंने सबसे छुपा करके रखा था, और जिस रूप को मैंने आज तक सबसे छुपा करके रखा था, अगर ये मैं प्रकाशित नहीं करूंगा तो जीवों का क्या होएगा। जिस तरह से गंभीर रोग होता है तो उस हिसाब से डॉक्टर जो है दवाई देता है, हाई डोज देता है। उसी तरह कलयुग के अंदर ये भारी रोग है तो मुझे जो है भारी मेडिसिन देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा करुणावान होना पड़ेगा। ब्रह्मार दुर्लभ धन बिलाव संसारे, पात्रा पात्र ना बाछी वही अवतारे। जो धन जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी जो है क्या कहते हैं प्राप्त करने लायक नहीं है, मतलब ब्रह्मा जी प्राप्त नहीं कर सकते, हाँ, उसको जो है पात्र पात्र ना बाछी यही अवतारे। इस अवतार के अंदर मैं जो है उसको नहीं क्या कहते हैं, ये पात्र अपात्र नहीं देखूंगा, ये क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, ना ना ना, बाछी यही अवतार है, इस अवतार में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखी व की रूपे कली जीवेर करे नाश, नवद्वीप धाम आमी करीब प्रकाश। मैं भी देखता हूँ
कि कली जो है कैसे भगवान कली जो है कैसे मेरे जीवों का जो है नाश करता है। नवद्वीप धाम आमी करीब प्रकाश, मैं नवद्वीप धाम को प्रकाशित करूंगा। और क्या होएगा उससे, से धामे कलीर भांगी विष दांत कीर्तन करिया जीवे करी आत्मसात। कि ये जो कली नाम का जो सांप है ना, इसका जो विष दंत है ना, विष दांत है, इसको मेरा नवदीप धाम जो है वो तोड़ देगा। मैं नवदीप धाम को लेकर के आ रहा हूँ इसके दांत तोड़ने के लिए। हाँ, और कीर्तन करिया जीवे करी आत्मसात, और हरिनाम संकीर्तन करके जो है ये कोई भी जीव जो है नवदीप जा सकता है, यहाँ रहते हुए नवदीप में रह सकता है। हाँ, जत दूर मम नाम हईबे कीर्तन तत दूर हईबे त कलिर दमन। जितना दूर तक मेरे नाम का कीर्तन होएगा उतनी दूर तक जो है कली का दमन होएगा। तो यही बलि गौर हरि कलिर संध्याय प्रकाशिल नवद्वीप स्वकीय मायाय। ये बोल करके गौर हरि ने जो है कली का प्रथम संध्या के अंदर प्रकाशिल नवद्वीप स्वकीय मायाय, अपनी जो स्वकीय माया, जो अंदर की जो माया है, अंतरंगा माया है, उसको जो है प्रकाशित किया नवद्वीप धाम के रूप में। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले श्री विष्णुप्रिया माता जी का जो है अपीयरेंस डे था, तो उसके अंदर मैं पढ़ा वैष्णव कैलेंडर के अंदर कि एक्चुअली गौर नारायण जो है, देखो नारायण के साथ हमेशा उनकी तीन शक्तियां रहती है, तीन शक्तियां रहती हैं। वो तीन शक्तियां कौन सी है, वो है श्री, भू और लीला। नीला और लीला दोनों एक ही शक्ति का नाम है, ठीक है। तो श्री, भू और लीला शक्ति, तो नारायण के साथ ये तीनों शक्तियां रहती है। तो उसी तरह जब गौर नारायण है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जब विष्णु के भाव में है, हाँ, तो उनकी तीन शक्तियां हैं, श्री, और वो श्री है लक्ष्मी प्रिया जो कि उनकी फर्स्ट वाइफ बनी, है ना। फिर भू यानी कि विष्णु प्रिया माता जी जो कि उनकी सेकंड वाइफ बनी, और फिर लीला, लीला शक्ति जो है वो है उनका श्री नवद्वीप धाम। हाँ, और तो ये तो गौर नारायण हुए। तो फिर गदाधर पंडित कौन है यार, गदाधर पंडित को कहते हैं ना भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये कौन सी शक्ति है भाई, तो गदाधर पंडित गौर कृष्ण की शक्ति है। गौर कृष्ण वाला जो रूप है भगवान का, जो कृष्ण भाव में है, तो उनकी शक्ति जो है इधर गदाधर पंडित बनते। खैर आगे, सो अतएव छाड़ी भाई अन्य वांछा रति, अतएव छाड़ी भाई अन्य वांछा रति नवद्वीप धामे मात्र हो एकमति। हाँ, तो क्या करो, ये सब सुनकर के क्या करना चाहिए, है ना, हमको जो है बाकी सारा वांछा है वो छोड़ करके जो है नवद्वीप धाम के अंदर पूरा पूरा विश्वास रखना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं, एमन दयाल प्रभु जे जन ना भजे, एमन अचिंत्य धाम जे जन त्यजे, ए कली काले तार सम भाग्यहीन, न देखी जगते आर शोचनीय दीन। जो व्यक्ति जो है इतने दयालु प्रभु जो है उनको छोड़ता है, हाँ, जो ऐसे अचिंत्य धाम नवद्वीप धाम को छोड़ता है, हाँ, यही कली काले तार सम भाग्यहीना, इस कली काल के अंदर उससे ज्यादा भाग्यहीन व्यक्ति ना देखी जगते आर शोचनीय दीना, उससे ज्यादा भाग्यहीन व्यक्ति आज तक कोई नहीं देखेगा। सो हाँ, छाया संवरिया नित्य स्वरूप विलास गौरचंद्र गौड़ भूमे करिल प्रकाश। गौरचंद्र ने गौड़ भूमि यानी कि जो बंगाल है, हाँ, अपनी स्वरूप शक्ति योग माया की छाया महामाया को हटाकर अपने नित्य स्वरूप विलास को प्रकट किया एज नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ पर जो है ये महामाया का कार्य नहीं चलता। बाकी जो धाम है वहां पर जो है कली के प्रभाव से अत्यंत दुर्बल, बाकी सब जो धाम है वो सभी जो है कलयुग के प्रभाव में दुर्बल हो जाते हैं।
इवन अभी क्योंकि कलयुग का स्टार्टिंग है इसलिए वृंदावन पुरी इत्यादि सब चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आगे चलते चलते जो है वृंदावन की भी पोटेंसी खत्म हो जाएगी और जगन्नाथपुरी की भी, और जितने धाम तीर्थ हैं उन सब की पोटेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन नवद्वीप धाम एक ऐसा धाम है जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उसकी पोटेंसी बढ़ती जाएगी, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं इसके अंदर। हाँ, कली काले आर सब धाम अत्यंत दुर्बल, नवद्वीप धाम कली काले एकमात्र प्रबल, केवल और केवल नवद्वीप धाम जो है वो बचेगा। हे न नवद्वीपे भाई जहार बसती, बड़ भाग्यवान से लभे कृष्ण रति। जो नवद्वीप धाम के अंदर रहता है वो कृष्ण का रति, कृष्ण से प्रेम प्राप्त कर सकता है। नवद्वीपे जेबा कबू करय गमन, सर्व अपराध मुक्त हय से ही जन। एक बार अगर कोई नवद्वीप धाम गया तो सारे मुक्तों से, सारे अपराधों से मुक्त हो जाएगा एक बार जाने से। और इन नवद्वीप धाम जे गौड़ मंडले, धन्य धन्य से ही देश ऋषि गण बोले। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वृंदावन दास ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषिगण लोग भी कहते हैं। हाँ, नवद्वीप शत शत अपराध करी, अनायासे निताई कृपाय जाय तारी। हाँ, अगर कोई जो है बाकी तीर्थों में रहता है नॉर्मली उससे जो है अपराध होता है, इवन वृंदावन में भी अपराध होता है और उसको उसका दंड मिलेगा, सिंपल सी चीज है। लेकिन नवद्वीपे शत शत अपराध करी, नवद्वीप के अंदर रह करके अगर वो हजारों अपराध भी करता है, हाँ, अनायासे निताई कृपाय जार तरी, हाँ, वो अनायास उसी वक्त जो है निताई कृपा से, नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से जो है जाए तरी, उससे छूट जाएगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा रहती है वहां नवद्वीप धाम के अंदर। और नवद्वीप दर्शन करे जेई जन, जन्मे जन्मे लभे से ही कृष्ण प्रेम धन। हाँ, नवद्वीप का अगर कोई दर्शन करता है तो जन्मे जन्मे लभे से ही कृष्ण प्रेम धन। वो जो कृष्ण प्रेम है ना वो एक जन्म में नहीं, जन्मे जन्मे प्राप्त कर लेगा। ऐसे तो पूरा ग्रंथ है ना, इतना मोटा ग्रंथ है ना, पूरा नवद्वीप धाम माता में बहुत सुंदर ग्रंथ है ना। ज्यादा हो जाएगा, वैसे लंबा खिंच जाएगा लेकिन हाँ, नवद्वीप धाम अलग धाम है, पूरा टोटली अलग है। इतना ही नास्तिक हो, कोई भी कैसा भी हो, पापी तापी जतो छिलो कोई भी हो, वो सब नवद्वीप धाम अगर कोई भी आ गया, अरे ही कैन एक्सपीरियंस कृष्णा। वो जो जिस आध्यात्मिक आनंद की हम लोग बात करते हैं ना, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो नवद्वीप धाम के अंदर। खैर आगे चलते हैं। So all glory is to Vishwambhara, the life and soul of everyone. All glory is to Gaur Chandra, who is the ocean of mercy. नित्यानंद प्रभु कहते हैं विश्वम्भर की जय हो, जो कि सभी के जीवन प्राण है। हाँ, और गौर चंद्र जो कि क्या कहते हैं कृपा के सागर हैं, उनकी जय हो। All glories to the Lord who appears to fulfill the words of his devotees. हाँ, उन भगवान की जय हो जो अपने भक्तों का वचन पूरा करने के लिए, भक्तों के शब्दों को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, स्तंभे अदृश्यत अति अद्भुत रूपमुद्वहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हालांकि ये नरसिंह देव के लिए प्रार्थना करी बोला गया है ना, कि लेकिन मेन चीज वही है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य अपने दास की बात को पूरा करने के लिए जो प्रकट हुए, सत्य घोषित करने के लिए जो प्रकट हुए, वो है नरसिंह देव, मतलब भगवान। हाँ, या नरसिंह देव के उसमें भी दो भक्तों का जो है उन्होंने बात को पूरा करा। पहला ब्रह्मा जी, हाँ, कि ना इंसान हो, ना मनुष्य हो, ना जानवर हो, ऐसा कुछ रूप है ना। और दूसरा हमारे प्रहलाद महाराज ने कहा कि उस खंबे के अंदर मेरे भगवान है, तो बस वो
सत्य घोषित करने के लिए जो है नरसिंहदेव उसको वहीं से बाहर निकले। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, ऐसे तो भगवान हर जगह है। जमीन फाड़ के भी आ सकते हैं, छत से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन खंबे से क्यों आए? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला है। हाँ, अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन, ऐसा रूप आज तक किसी ने नहीं देखा था और बहुत अद्भुत रूप है। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, और वो खंबा तोड़ करके, हाँ, उस स्तंभ से तोड़ करके जो है वो सभा के अंदर आए, जो कि ना जानवर थे ना इंसान थे, ना मृगम ना मानुषम। एक्चुअली ये श्लोक महाप्रभु पर भी काफी हद तक सूट करता है। हाँ, क्योंकि व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, महाप्रभु चाहे तो कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन माता शची की गर्भ से क्यों आए? जगन्नाथ मिश्रा के घर पे नवद्वीप में क्यों प्रकट हुए? कहीं और भी हो सकते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य पुकार रहे थे नवद्वीप से। हाँ, अपने भक्त की बात पूरी करनी है तो नवद्वीप के अंदर प्रकट हुए। उसके बाद जो है अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन, ऐसा गौरचंद्र जैसा रूप आज तक किसी ने नहीं देखा था। ये तो सही में किसी ने नहीं देखा था। अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन, हाँ, जो कृष्ण है लेकिन राधा रानी के भाव में, अति अद्भुत रूपम उद्वहन। लेकिन हाँ, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हाँ वैसे न मृगम न मानुषम, ना ही वो इंसान है ना ही वो जानवर है, वो भगवान है, वो परम भगवान है। हाँ, और स्तंभे सभायाम, एक हद तक स्तंभ का एक संस्कृत में मतलब गर्व भी होता है। स्तंभ का एक हद तक मतलब घमंड या गर्व भी होता है, अहंकार। तो कली का जो अहंकार है उसको तोड़ते हुए भी जो है महाप्रभु प्रकट हुए, तो ये श्लोक भी महाप्रभु के ऊपर सूट करता है काफी हद तक। हाँ, खैर, सो ऑल ग्लोरीज टू महाप्रभु, द मोस्ट मैग्नानिमस इनकारनेशन। हाँ, सबसे जो सारे जो अवतार है उन सबसे ज्यादा कृपालु, उन सबसे ज्यादा मैग्नानिमस का हिंदी क्या होगा मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन मतलब सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जो अवतार है आज तक के, उनकी जय हो। ऑल ग्लोरीज टू द बिलवेड लॉर्ड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, माता लक्ष्मी के प्रिय भगवान की जय हो। ऑल ग्लोरीज टू द एन्चैंटिंग पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड डेकोरेटेड विथ श्रीवत्स एंड कौस्तुभ जेम, उन भगवान की जय हो जो कि श्रीवत्स जो चिन्ह है, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। ये कौन है? ये तो कृष्ण है, लेकिन महाप्रभु को बोल रहे हैं क्योंकि नित्यानंद प्रभु जानते ये कौन है, ये कृष्ण है। सो ऑल ग्लोरीज टू द लॉर्ड हु डिस्ट्रीब्यूट्स हरे कृष्ण महामंत्र, ऑल ग्लोरीज टू द लॉर्ड्स पास्टाइम्स ऑफ एक्सेप्टिंग लव एंड डिवोशन फ्रॉम हिज डिवोटीज, उन भगवान की जय हो जो हरे कृष्ण महामंत्र को बांटते हैं, और उन भगवान की जय हो जो उन भगवान के जो लीलाएं हैं उनकी जय हो। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्याम। हाँ, उसमें भी सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत ना, हाँ, वो यही कह रहे हैं कि नमस्तेस्तु धामने, स्फुरत दीप्ति धामने, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसने जो है आपके पेट को बांधा। हाँ, और नमस्तेस्तु धामने स्फुरत दीप्ति धामने त्वदीयो दरायथ, आपके पेट में उदर आयथ विश्वस्य धामने, जिस पेट के अंदर सारे ब्रह्मांड इत्यादि हैं उसको एक रस्सी ने बांध दिया, उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ, और नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जो कि आपके प्रिय है, और नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्याम, हाँ, मैं उन अनंत लीलाओं को जो है प्रणाम करता हूँ जो आप करते हो।
हाँ, तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता कह रहे हैं हाँ, कि लॉर्ड्स पास टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग लव एंड डिवोशन फ्रॉम हिज डिवोटीज, उन सभी लीलाओं की जय हो जिसके अंदर भगवान जो है अपने भक्तों से जो है प्रेम और भक्ति स्वीकार करते हैं। आगे, ऑल ग्लोरीज टू महाप्रभु हु लाइज ऑन द बेड ऑफ अनंत, ऑल ग्लोरीज टू द लॉर्ड हु इज द ओनली शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। कह रहे हैं कि वो उन भगवान, उन महाप्रभु की जय हो जो अनंत शेष के ऊपर लेटे रहते हैं। हाँ, उन भगवान की जय हो जो कि सभी जीवों के आश्रय हैं, परम आश्रय हैं। यू आर लॉर्ड विष्णु, you are Lord Krishna, you are Lord Narayan, you are Matsya, Kurma, original personality of Godhead, Varaha, Vaman, हाँ हाँ, आप ये सब है। हाँ, और ओ लॉर्ड यू अपीयर इन एवरी युगा टू प्रोटेक्ट वेदस, आप जो है हर युग के अंदर वेदों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। हाँ, रावण को और उसके पूरे एक सेकेंड, यू आर द किलर ऑफ रावण एंड हिज एंटायर फैमिली। एंटायर फैमिली में विभीषण नहीं आते प्लीज है ना, लेकिन यू आर द किलर ऑफ रावण एंड हिज एंटायर फैमिली, मतलब उसके बच्चे वगैरह। हाँ, यू आर द लाइफ एंड सोल ऑफ जानकी, अब जानकी के जीवन प्राण है। एज लॉर्ड राम यू ब्लेस्ड गुहक चांडाल एंड डिलीवर्ड अहिल्या। हाँ, राम, भगवान राम अवतार में जो है आपने गुहक, चांडाल और जो अहिल्या थी उन सब का उद्धार किया। आपने प्रहलाद को बचाने के लिए आप नरसिंह रूप में आए और हिरण्यकश्यप को मारा। आप, यू आर द क्रेस्ट ज्वेल अमंग द डेमिगॉड्स, सभी पूज्यों में जो है परम पूज्य हैं आप। देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शम्भो हाँ, जिस तरह से वैष्णवों में शिव जी हैं, पुराणों में भागवतम है, निम्न गानाम यथा गंगा, जिस तरह से नदियों में गंगा है, उसी तरह जो पूजनीय है, देवता है, उन सभी के अंदर अच्युत भगवान विष्णु है। सो यू आर द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, अब ये निमाई पंडित को पर्सनल है। यू आर द बेस्ट अमंग द ब्राह्मणस, अब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। यू आर द सेम जगन्नाथ हु एक्सेप्ट्स ऑपुलेंट ऑफरिंग्स एट नीलाचल, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, कि आप वही वही जगन्नाथ है जो कि नीलाचल के अंदर बहुत ऐश्वर्यवान जो भी ऑफरिंग वगैरह है, हाँ, भोग इत्यादि वो सब ग्रहण करते हैं। The four Vedas try to search for you as you have appeared in a hidden form. हाँ, चारों वेद जो है आपको खोज रहे हैं, आपके सर्च में लगे हुए हैं। हाँ, क्यों, और आप जो है यहाँ पे छुपे हुए रूप में आए हैं छन्न अवतार के अंदर। हाँ कोई लोग बोलते हैं कि हम कैसे मान ले कि महाप्रभु ही छन्न अवतार हैं, हाँ, या भगवान का कोई छन्न अवतार हुआ है कलयुग के अंदर, हम कैसे मान ले। भाई हमारी मत मानो, प्रहलाद महाराज की मान लो। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम के अंदर, श्लोक चेक कर सकते हैं 7:9-38, उसके अंदर जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान आप कूर्म और वराह और इत्यादि इतने सारे रूपों में आए हैं, और कलयुग के अंदर आप छन्न अवतार के अंदर आते हैं। प्रहलाद महाराज की स्तुति है 7:9-38। आगे, सो यू आर वेरी एक्सपर्ट इन कंसीलिंग योर सेल्फ बट योर डिवोटीज, अरे बाप रे, ऑलवेज रिकॉग्नाइज यू। यू आर द मोस्ट पीसफुल पर्सनालिटी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 3 वर्स नंबर 83। चैप्टर 3 वर्स नंबर 83 कहाँ गया भाई, ये कारण नहीं आया तो आगे आएगा। हाँ, देखिया न देखे जतो अभक्तेर गण, उलू के न देखे जेन सूर्य किरण। जो श्रद्धा विहीन अभक्त है वो भगवान को नहीं जान सकते। और क्या कहते हैं, जिस तरह से उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। हाँ, और आपना लुकाईते कृष्ण नाना जत्न करे,
तथापि ताहार भक्त जानिया ताहारे। भले ही कृष्ण जो है अपने आप को छुपाने के लिए नाना यत्न, बहुत सारे टाइप के जो है यत्न करते हैं, है ना। 88 श्लोक है ना चैतन्य चरितामृत 388 आदि। सो कृष्ण अपने आप को छुपाने के लिए कितना यत्न कर ले, लेकिन तथापि ताहार भक्त जानिया ताहारे, इसका प्रमाण देते हुए श्रीपाद जमुनाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है स्तोत्र रत्न। उसका 13वां नंबर श्लोक जो है कविराज गोस्वामी यहाँ पे कोट करते हैं। तो कविराज गोस्वामी जो है जो भी बोलते हैं उसका प्रमाण देते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे स्तोत्र रत्न से दिया है, कोई पढ़ सकते हैं, मैं लंबा इसके अंदर नहीं जाऊंगा। वो तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु यही कह रहे हैं कि आप जो है अपने आप को छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है, नो डाउट, लेकिन आप भक्तों से नहीं छुप सकते। और यू आर द मोस्ट पीसफुल पर्सनैलिटी, आप सबसे शांत है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। आगे, टू इनॉग्रेट नाम संकीर्तन। अब कुछ इंपॉर्टेंट है। टू इनॉग्रेट नाम संकीर्तन, यू हैव नाउ अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो ट्रूथ अदर देन यू विद इन द अनलिमिटेड यूनिवर्सेस। आप नाम संकीर्तन को जो है शुरू करने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए जो है प्रकट हुए हैं। आपसे ऊपर कोई सत्य नहीं है, यू आर परम सत्य। न कृष्णा चैतन्य जगति परतत्वम परम इह, कि महाप्रभु से परतत्व और कुछ नहीं है। सो आगे, Lord Shiva and Goddess Parvati are overwhelmed by the transcendental glories of your lotus feet। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जो है गौर चंद्र के चरण कमलों का जो है स्तुति करेंगे। अब आगे, हाँ, भगवान श्री गौर चंद्र के जो चरण कमल हैं वो कितने स्पेशल हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, Lord Shiva and Goddess Parvati are overwhelmed by the transcendental glories of your lotus feet। आपके चरण कमलों का जितना क्या कहेंगे महिमा है, अरे उसको बोलते हुए, उसको सुनते हुए शिव पार्वती भी जो है क्या कहते हैं चक्कर खा रहे हैं। वो एकदम फूले नहीं समा रहे हैं महाप्रभु के चरण कमलों का जो है स्तुति सुन करके। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून सर्व्स योर लोटस फीट। हाँ, लक्ष्मी देवी आपके चरण कमलों का सेवा करती है। श्री अनंत शेष with his thousands of mouth glorifies these lotus feet। इन चरण कमलों का गुणगान अनंत शेष अपने हजारों मुखों से कर रहे हैं। लॉर्ड ब्रह्मा कॉन्स्टेंटली वर्शिप्स these lotus feet। ब्रह्मा जी जो कि आदि जीव हैं इस ब्रह्मांड के, वो भी जो है आपके चरण कमलों का जो है सेवा कर रहे हैं। The Vedas, the Smritis and the Puranas sing their glories। हाँ, ये जो है क्या कहते हैं, जो जितने भी शास्त्र इत्यादि है महाप्रभु के चरणों का जो है गुणगान गाते हैं। कोई बोले कि ऐसे थोड़ी होता है, हमको तो मिला ही नहीं। आपको नहीं मिलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर लिखे नवदीप धाम महात्म्य के अंदर कि माया ने ये शास्त्र में जो है महाप्रभु का गुणगान भर भर के दिया गया है, जहां जहां दिया गया है, लेकिन भगवान की इच्छा से माया देवी ने उसको छुपा के रख रखा था। लेकिन जब भगवान जो है बहुत ज्यादा करुणावान हो गए तो उन्होंने माया देवी को कहा, भाई बहुत हो गया, अब तुम्हारा खोलो, सब खोल दो, कोई नो मोर सीक्रेट्स। हाँ, फिर भक्तों के माध्यम से जो है वो सब बाहर आया। These lotus feet touched by the these lotus feet touched by the topmost planet Satyaloka। The head of Maharaj Bali became glorious by the touch of these lotus feet। यही वो पांव हैं जिन्होंने महाराज बलि के सर पे जो है अपने आप को रखा था। हाँ, यही वो पांव हैं जो सत्यलोक के भी ऊपर गए थे वामन रूप में। हाँ, उसके बाद जो है मदर गैंजेस emanated from these lotus feet। Lord Shiva became jubilant by holding the Ganges water on his head। ये वही चरण कमल है जिनको धोते हुए गंगा प्रकट हुई थी इस धरती पर, और ये वही चरण कमल है जिसका धोया हुआ पानी जो गंगा है उसको शिव जी अपने सर पे धारण करके खुश हुए। एक्चुअली गंगा जो है और भी स्पेशल है।
और भी ज्यादा स्पेशल है। जहां तक मुझे याद है, आई थिंक जीव गोस्वामी से एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था ऐसा कि यमुना ज्यादा श्रेष्ठ है या गंगा। हम्म, तो जीव गोस्वामी ने जो है पहले गंगा का बहुत गुणगान किया, है ना, ये गंगा इतनी परम पवित्र है, भगवान वामन के चरण धोते हुए आई है, और ये वो बहुत देर तक जो है गंगा का गुणगान किया। उसके बाद बोले कि लेकिन यमुना ज्यादा श्रेष्ठ है। यमुना ज्यादा श्रेष्ठ है क्यों? क्योंकि यमुना के अंदर गंगा ने तो केवल पांव के नाखून जो है उसको टच किया था, इसलिए वो इतना पवित्र है। सोचो यमुना कितनी पवित्र होगी, वहां पे तो साक्षात कृष्ण जो है वो खेले हैं, क्रीड़ा करिए, जल क्रीड़ा करिए, अपने पार्षदों के साथ करिए। तो यमुना ज्यादा श्रेष्ठ है गंगा से। लेकिन इतना बोलने के बाद और सब कुछ यमुना का भी गुणगान करने के बाद जीव गोस्वामी फिर से बोलते हैं कि लेकिन गंगा भी जो है और ज्यादा पवित्र है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही सेम कृष्णा गौर सुंदर के रूप में आकर के लीला करे, क्रीड़ा करी है उन्होंने। हाँ, महाप्रभु जब छोटे थे, देखो महाप्रभु जो है सन्यास लेने के बाद, या यूं कहें ईश्वरपुरी से मिलने के बाद जो है काफी शांत हुए। उसके अलावा उनका एक नाम था नॉटी निमाई, सिंपल भाषा में कहते हैं नॉटी निमाई, है ना, जो बहुत बदमाश थे, एक नंबर के बदमाश थे निमाई पंडित। क्योंकि गंगा गंगा के अंदर महाप्रभु की इतनी सारी लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं। हाँ, महाप्रभु क्या करते हैं, जैसे गंगा है और नवदीप धाम पहले, आज जैसे काशी है ना, वैसे उस टाइम पे नवदीप धाम हुआ करता था। सारे पंडित और जितने भी जो हैं स्कॉलरली लोग ये वो, तो वो उधर आकर के वेद पाठ ये वो करते थे। जैसे तक्षशिला नालंदा था ना, वैसे नवदीप भी था उस समय ना। तो आते थे सन्यासी लोग और ऐसा, तो गंगा के अंदर आधा डूब करके या कमर तक रह करके फिर जो है अपना गायत्री कर रहे होते हैं ऐसा जनेऊ करके, है ना, और इधर महाप्रभु आते, महाप्रभु मुंह में ऐसे कुल्ला भर के गंगा जल ऐसे कुल्ला भर के उनके ऊपर थूक देते। वो बोलते अरे हम गौर शुद्ध कर दिया। हाँ, कभी जो है अपने जो है पाँव जो है जो चरण कमल है ना, उनको ऐसे पानी पे ऐसे छप छप करते। अब जो ज्ञानी पंडित ऐसे होते हैं वो सोचते कि अरे ये इसका चरण का पानी जो है हमारे ऊपर डाल दिया, हम अशुद्ध हो गए ये वो। उन्हें नहीं पता ये किसका जल है, किसका चरण जल है। हाँ, कभी कभी महाप्रभु ऐसा करते कि जो नहा रहे होते है ना, कोई अगर नहा रहा होता तो महाप्रभु क्या करते, नीचे जाते पानी के नीचे, और पानी के नीचे जा करके जो है उसके पाँव खींच के नीचे ले आते। उसके पाँव खींच लेते, वो नीचे गिर जाता पानी के अंदर, और फिर महाप्रभु भाग जाते। अंदर अंदर है, दिखा नहीं ऊपर से, है ना। उसके बाद कभी ये महाप्रभु जैसे घाट होता है, गंगा के जैसे घाट होते हैं, है ना, तो महाप्रभु क्या करते हैं, स्त्रियों का घाट अलग होता है, पुरुषों का घाट अलग होता है ना। तो जो पुरुषों के जो कपड़े होते हैं वो स्त्रियों के घाट पे रख देते जाके, और जो स्त्रियों के कपड़े होते हैं वो पुरुषों के घाट पे रख देते। तो पुरुष लोग भी जो है, क्योंकि बाहर तो आना है तो साड़ी आड़ी लपेट करके आना पड़ता है उनको। निमाई पंडित, कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो है क्या कहते हैं, जैसे गंगा स्नान करके आए हैं बहुत ऐसे श्रद्धा से और ऐसे अच्छे से, है ना, तो क्या कहते हैं, निमाई पंडित क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने पूरे टोली लेकर के उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। और नॉर्मली जो गंगा किनारा है, जैसे हम लोग भी जब गए थे हमने देखा, वहां पे जो है बालू रेत होती है। बालू रेत होती है वहां पे। तो महाप्रभु क्या करते हैं, उसको घेर लेते जो भी नहा करके आता, और उसको जो है ऐसे बालू रेत भर भर के उसको जो है फेंक करके मारते। उसको पूरा वापस गंदा कर देते। हाँ, और फिर जो है क्या कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद अब घर पे कंप्लेंट तो जाएगा, भाई निमाई पंडित ऐसा ऐसा कर रहा है, नॉटी निमाई, तुम्हारा जगन्नाथ मिश्र तुम्हारे बच्चे को संभालो, क्या क्या कर रहा है ये। है ना, तो आ, उनके घर पे ऐसे कंप्लेंट पहुंचती, बोले भाई तुम्हारा निमाई पंडित जो है ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है। बोले अच्छा चलो देखते हैं। तो महाप्रभु को एक चीज पता चल जाती, महाप्रभु भाग करके जाते, कुछ तौलिया वोलिया से अपने आप को पहुंचते, और फिर पहुंच करके जो है
खुद घर के रास्ते आ रहे होते, पूरा दिन गंगा में नहाए, गंगा में खेले, है ना, उसके बाद जो है ऐसे पहुंच करके जो है घर आ रहे होते, और पिताजी मिल जाते रास्ते में, जगन्नाथ मिश्र। बोले कि जगन्नाथ मिश्र बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले स्कूल से, पाठशाला से। बोले अच्छा, अब कहाँ जाओगे? नहाने। नहाने जाऊंगा अब तो, अब तो इतना देर हो गई पढ़ते पढ़ते, अब नहाने जाऊंगा। तो क्योंकि महाप्रभु ने गंगा नदी के अंदर भी जो है ऐसी क्रीड़ाएं करी है, लीलाएं करी हैं। हाँ, तो फिर वो गंगा भी बहुत पवित्र है। महाप्रभु जब सन्यास लेना था महाप्रभु को, तो बाय रोड नहीं गए थे, लैंड ऐसे चलते फिरते नहीं गए थे कटवा, नदिया से कटवा वो तैरते हुए गए थे 40-50 किलोमीटर। वहाँ गंगा के अंदर तैरते हुए गए थे। सो गंगा बहुत स्पेशल है ऐसे तो। महाप्रभु की लीलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वो छोड़ो, नित्यानंद प्रभु खुद इतना क्या कहते हैं उसके अंदर क्रीड़ा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है उसके अंदर मगरमच्छ पकड़ते हैं। सो you are celebrated as the son of Vasudev and son of नंद महाराज। हाँ, आप वसुदेव और नंद महाराज के पुत्र के रूप में भी जो है बहुत महिमा मंडित है। हाँ, now you have appeared here to deliver the most sinful Kali by the touch of your lotus feet. A piece of wood turns into gold and a piece of stone turns into a living force. तो कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पर जो सबसे पतित कली है, हाँ, या युग कलयुग के लोग हैं, उनको उद्धार करने के लिए आए हैं। आपके चरण ऐसे हैं जिनको छूने से जो लकड़ी है वो सोना बन जाता है, और जो पत्थर है वो जड़ से जो है चेतन हो जाता है, व्यक्ति बन जाता है। ये कौन सी लीला है? समझ गए होंगे आप। क्या नाम था उसका? केवट, केवट वाला। हाँ, जो एक्चुअली केवट भगवान श्री रामचंद्र को बोलते हैं कि ऐसा कि आप जो है क्या कहते हैं, आपके चरण में कुछ गड़बड़ है, मुझे धोने दो। मैं सुना है वो आपने वो पत्थर को छुआ था, वो अहिल्या बन गया, है ना, तो मेरी नाव को आप छू देंगे, पता चला वो कोई स्त्री बन गया, तो मेरा तो क्या कहते हैं रोजी रोटी बंद हो जाएगा, तो मुझे धोने दो आपके चरण, ऐसा। तो फिर जो है वो भगवान श्री राम जो उनको अलाउ करते हैं, ठीक है आप मेरे चरण धो लो। खैर, so आगे, लॉर्ड नित्यानंद thus offered prayers with folded hands. He concluded. इतना जो है प्रार्थना करने के बाद नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे हाथ जोड़ करके आखिर में कहते हैं, ओ लॉर्ड, द थ्री वर्ल्ड्स वर्शिप यू, तीनों जगत आपका पूजा करते हैं। Then Lord Nityananda began to dance in ecstasy. अब इतना बोलने के बाद इतनी देर तक नित्यानंद प्रभु शांति से बैठे थे और ऐसा स्तुति कर रहे थे, अब तो नित्यानंद प्रभु डांस करने लग गए, एक्सटेसी के अंदर, भाव के अंदर आकर के नित्यानंद प्रभु नाचने लग गए इतना बोल करके। हाँ, he floated in the ocean of love of God and became fully absorbed in it. हाँ, तो जो भगवत प्रेम का जो सागर है उसके अंदर नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से डूब गए थे। हाँ, और जो है पूरी तरीके से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए थे नित्यानंद प्रभु। विश्वम्भर अवॉर्ड्स लव ऑफ गॉड नॉट ओनली टू वन हु केयरफुली सिंग्स दीज टॉपिक्स बट टू द फ्रेंड्स ऑफ दैट पर्सन एज वेल। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि विश्वम्भर श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो जो भगवत प्रेम है, हाँ, भगवान का जो प्रेम है उसको देते हैं उन व्यक्तियों को जो इन टॉपिक्स को सुनता है, इन टॉपिक्स को बोलता है, सुनता है, उसको तो देते ही देते हैं, उसको तो गारंटी देंगे। वो छोड़ो, उसके जो दोस्त लोग हैं, उसके जो संबंधी हैं, उसके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स ऑफ दैट पर्सन एज वेल, उनको भी जो है महाप्रभु विश्वम्भर जो है कृष्ण प्रेम दे देंगे, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। द होली नेम्स ऑफ विश्वम्भर आर वेरी रेयरली फाउंड इन दिस वर्ल्ड। महाप्रभु के जो पवित्र नाम है वो जो है इस जगत में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, मतलब बहुत कम लोग जो है जान पाते हैं। लॉर्ड चैतन्य इज द लाइफ एंड सोल ऑफ एवरीवन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है हर किसी का जीवन प्राण है, कोई जाने चाहे नहीं जाने। हाँ,
Hearing about Lord Nityananda's seeing the six-handed form of the Lord will certainly free one from material bondage. अगर कोई ये जो लीला है जिसके अंदर नित्यानंद राम ने जो है महाप्रभु का षडभुज अवतार देखा, इसको कोई सुनता है तो वो गारंटी है वो भौतिक बंधन से तो फ्री हो जाएगा. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को अपना जीवन प्राण मानते हुए मैं वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का महिमा गाता हूँ. और ये मध्य खंड का चैप्टर 3 यही समाप्त हुआ. कल से महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की बहुत ही स्पेशल लीला शुरू होने वाली है जिसमें बहुत मजा आएगा. लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं. कुछ वैष्णव भजन गाएं, 10 मिनट है अभी 1 घंटा होने में. हाँ, कौन सा गाएं? राहुल प्रभु आप बताएं, नित्यानंद प्रभु या महाप्रभु? आई थिंक महाप्रभु से रिलेटेड गाना ज्यादा बेटर रहेगा आज. इतना गुणगान सुना है महाप्रभु का. गौरांगीर दूती पद ये रहा. हाँ चंद्रवीर प्रभु बोलिए. क्वेश्चन आंसर्स भजन के बाद. भजन के बाद ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. इसमें ना ये जो भजन है ना ये बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट भजन है. कि नॉर्मली लोगों को कंफ्यूजन रहता है हम कृष्ण का भजन करें या महाप्रभु का. इतना आपने महाप्रभु के बारे में बता दिया, लेकिन हम कृष्ण का भजन क्या करें, किसको पकड़े, है किधर जाएं, हमारा कुछ लॉस तो नहीं होएगा. हाँ, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं, जैसे एक भक्त को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा है ना, वो बोले कि क्या कहते हैं मुझे तो कृष्ण लीला में जाना है, मेरे को तो क्या कहते हैं कृष्ण लीला ही ज्यादा पसंद है, मुझे गौर सुंदर का लीला इतना. हाँ ठीक है ना, वो भी सुनना चाहिए, वो भी अच्छा है, लेकिन क्या कहते हैं कृष्ण ज्यादा प्रिय है मेरे को, ऐसा करके वो बोले, लेकिन वो कृष्ण प्राप्त नहीं कर पाए. अगर ये एटीट्यूड है तो कृष्ण प्राप्त नहीं कर पाए. ये लीला इस भजन से जो है क्लियर हो जाए. गौरांगेर दूती पद जार धन संपद, गौरांगेर दूती पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार, से जाने भक्ति रस सार, गौरांगेर मधुर लीला जार करणे प्रवेशिला, गौरांगेर मधुर लीला जार करणे प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलो तार, हृदय निर्मल भेलो तार, जे गौरांगेर नाम लये तार हय प्रेमोदय, जे गौरांगेर नाम लये तार हय प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी, तारे मुई जाई बलिहारी, गौरंगा गुणिते झुरे
नित्य लीला तारे स्फुरे गौरंग गुणिते जुरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जना भक्ति अधिकारी से जना भक्ति अधिकारी गौरांगेरो संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश श्री गौड़ मंडल भूमि जे बाजाने चिंतामणि श्री गौड़ मंडल भूमि जे बाजाने चिंतामणि तार होए ब्रज भूमे वास तार होए ब्रज भूमे वास गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जे बाडूबे गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जे बाडूबे से राधा माधव अंतरंगा से राधा माधव अंतरंगा गृहे बाबने ते थाके हा गौरांग बोली डाके गृहे बाबने ते थाके हा गौरांग बोली डाके नरोत्तम मागे तारो संग नरोत्तम मागे तारो संग गौरांगेरो दूती पद जार दाना संपदा से जाने भक्ति रस सार से जाने भक्ति रस सार। ऐसे तो बहुत सिंपल सॉन्ग है, समझ गए होंगे मतलब क्या है इसका। फिर भी एक बार को हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं, कोई अगर ना समझा हो इतनी सिंपल बंगाली भी तो। गौरांगेरो दूती पद जार धन संपद, वो लोग जिनका धन संपदा क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु के 2 चरण कमल से जाने भक्ति रस सार। हाँ, वो लोग जो है जो भक्ति का जो सबसे गुह्यतम जो सबसे सीक्रेट जो चीजें हैं भक्ति रस सार वो समझ सकते हैं, वो राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। इसको गौरांगेर दूती पद गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोतार। गौरांग महाप्रभु का लीला जिसके कान के अंदर जाएगा, कान के अंदर जाएगा ये कह रहे हैं, समझ में आए नहीं आए ये नहीं बोल रहे। केवल कान के अंदर चला गया गौरांग महाप्रभु का लीला तो हृदय निर्मल भेलोतार, उसका हृदय जो है ना हार्ड हार्टेड व्यक्ति, उसका हृदय जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। फिर जे गौरांगेर नाम लय तार होय प्रेमोदय, केवल गौरांग बोलने से, बोलो हाथ ऊपर करो, गौरांग है, हाँ बोलो गौरांग है। तो जे गौरांगेर नाम लय तार होय प्रेमोदय, तो जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेगा उसका जो है उसके हृदय में प्रेमोदय होगा।
और तारे मुई जाई बलिहारी, उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ऐसा करके। गौरांग गुणिते झूरे, नित्य लीला तारे स्फुरे। जो गौरांग महाप्रभु के जो गुण है, जैसा हमने पढ़ा नवदीप धाम महात्म्य से और इत्यादि। हाँ, महाप्रभु कितने कृपालु हैं, महाप्रभु कितने दयालु हैं, महाप्रभु कितने सुंदर हैं, महाप्रभु कितने करुणावान हैं। हाँ, तो जो इन गुणों के ऊपर जो है झूरे, जो रोता है, जो क्राय, जो जिसके आंसू आते हैं। हाँ, महाप्रभु कितने महान हैं, कितने करुणावान है हमारे लिए, हम कलयुग के जीवों के लिए। उसको जो है नित्य लीला तारे स्फुरे, उसको जो है नित्य लीला जो है भगवान की, कृष्ण की या गौरांग महाप्रभु की भी वो प्रकाशित होती है उसके हृदय में। से जन भक्ति अधिकारी, जो महाप्रभु के जो गुण है उनको, वो उनको सुन करके रोता है। हाँ, उनको सुन करके अप्रिशिएट करता है। हाँ, वो व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है और कोई नहीं। वो भक्ति का अधिकारी बन जाता है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जो महाप्रभु के जो संगी गण हैं, पार्षद हैं, उन सबको नित्य सिद्ध मानता है। नहीं, गौरांग महाप्रभु की लीला अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले 9,500 साल तक महाप्रभु की लीला और चलेगी। तो जितने भी शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद इत्यादि, हाँ, जितने भी शुद्ध भक्त हैं या जितने भी आचार्य लोग आ रहे हैं, वो सभी महाप्रभु के पार्षद हैं। और उनको जो व्यक्ति नित्य सिद्ध मानता है, हाँ, और केवल मानना ही नहीं, उनका उस हिसाब से सेवा करता है, हाँ, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। ये गोलोक का जो है बैकडोर का की है, पीछे का चाबी है, पीछे के गेट का चाबी है। हाँ, कि नित्य सिद्ध करीवाने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। बस उसको और कुछ करना नहीं है, केवल पार्षदों का जो है सेवा करो। हाँ, उनको उस हिसाब से ट्रीट करो और बस आप भगवान के पास चले जाओगे। ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि। जो गौड़ मंडल भूमि है, जो नवदीप धाम है, मायापुर है, उसको जो व्यक्ति चिंतामणि मानता है, उसको दिव्य मानता है। हाँ, तारो हो ब्रज भूमि वास। आप ऐसे वृंदावन जाओ, बोलो मैं भजन करूंगा, ये वो, वृंदावन नहीं, हम वहां रहते हुए भी वहां नहीं रह सकते। अगर आपके हृदय में महाप्रभु के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, नवद्वीप के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, मायापुर के लिए नहीं है, तो आप लायक नहीं हो वृंदावन रहने के। वृंदावन विल नॉट एक्सेप्ट यू। वृंदावन आपको स्वीकार नहीं करेगा। आप कितना ही वहां जाकर के राधे राधे बोल लो, चाहे कुछ ही कर लो, ऐसा आचार्य लोग का मत है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सो अगर कोई महाप्रभु को नहीं मानता, जितने भी आचार्यगण हैं, केवल गौड़ीय वैष्णविज्म की बात नहीं है, हाँ, जितने भी है, चाहे वो राधा रमन मंदिर वाले हो, चाहे वो श्रीहित वाले हो, हाँ, प्रेमानंद जी महाराज वाले हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई महाप्रभु को भगवान मानता है, हर कोई महाप्रभु को स्वीकार करता है। हाँ, अगर नहीं करता तो उनका फिर अधिकार नहीं है वृंदावन में रहने का। मैं खुद ने एक वीडियो देखा है, मैं चाहो तो शेयर कर दूंगा। प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं, महाप्रभु के बारे में गुणगान कर रहे हैं। सो महाप्रभु को हर कोई स्वीकार, वरना वो ब्रजभूमि में रह नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। गौर प्रेम रसार्णवे से तरंग जेबा डूबे। हाँ, महाप्रभु से जो प्रेम करता है, जो महाप्रभु से प्रेम करता है, गौरव प्रेम रसार्णवे, हाँ, से तरंग जेबा डूबे। और उसके जो तरंगे हैं, यानी कि वो प्रेम का जो अर्णव, प्रेम का जो सागर है, गौर प्रेम रसार्णवे। हाँ, जो कई सारे लोग होते हैं महाप्रभु के प्रति ऐसा कुछ रखते नहीं है, सीधा राधा कृष्ण के ऊपर जंप करने की कोशिश करते हैं, सीधा राधा कृष्ण के पास जाएंगे। नहीं हो सकता उनका कुछ। ठीक है, ऊपर ऊपर भक्ति कर लेंगे, लेकिन उनका आगे कुछ होएगा नहीं। क्यों? से राधा माधव अंतरंग, जो गौर प्रेम के अंदर जो है डूबता है, महाप्रभु से जो है प्रेम में डूबता है, वो राधा माधव का अंतरंग बनने के लायक है।
श्री चैतन्य दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। महाप्रभु का अगर कोई क्या कहते हैं दास नहीं बनता, महाप्रभु से प्रेम नहीं करता, तो राधा माधव को अप्रोच नहीं कर सकता। गृहे बा बनेते ठाके, हा गौरांग बोली डाके, नरोत्तम मागे तार संग। ऐसा व्यक्ति जो गृहे, भले ही वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे छत पे हो, चाहे अंडरग्राउंड में हो, कहीं पर भी हो, अगर हा गौरांग गौरांग है ऐसे बोलता है, हाँ, तो नरोत्तम मागे तार संग, अरे ऐसे व्यक्ति का तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मुझे संग चाहिए, हाँ, ताकि मैं जो है भक्ति में थोड़ा ऊपर बढ़ सकूं। हाँ, सो श्री चैतन्य महाप्रभु की जाए, नरोत्तम दास ठाकुर की जाए। चंद्रवीर प्रभु, आपका क्या क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हो। हाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा कल की क्लास से मतलब उससे क्लास में दूसरा क्वेश्चन था क्या बताया था सत्संग के बारे में। हाँ, तो उसके अंदर जो सब बताए थे डांसिंग डॉग्स का एग्जांपल दिया गया था। डांसिंग डॉग, हाँ। हाँ, तो वैसे फिर डांसिंग डॉग्स मेरे पास बहुत सारे हैं। तो उनको शू कर दो। उनको भगा दो वहां से। एक लकड़ी ले, एक लठ ले और उनको भगा दो। जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा इन लोगों से। क्लियर? इतना सा क्वेश्चन था। हाँ, और एक और है पिछली क्लास में, जैसे पूछो। कब गौरांग जी का मतलब इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो जैसे राधा माधव को अप्रोच नहीं कर सकते, मगर जो इससे पहले जो युग है क्या कहते हैं कि हरि नाम में इतना शक्ति है कि डायरेक्टली सब राधा माधव को मिल सकते हैं, या मतलब कृष्णा ही नहीं है, नाम में और कृष्णा में फर्क नहीं है, तो जो सिर्फ नाम मिल जाए वो मतलब पुराण चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर पता नहीं होता तो उनका मतलब क्या होता। और उससे पहले जो थे तो जिनको मतलब वो निताई के बारे में सुनना का मौका नहीं मिला या ऐसा, तो उनका उनसे क्या रहा, क्या उनसे क्या छूट गया। नहीं मिलेगा। गौर निताई के बिना प्रेम नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल। आप जो कह रहे हो कि पहले के युगों में क्या लोगों को नहीं मिलता था, नहीं मिलता था, सिंपल सा आंसर है। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि कृष्ण जो है क्या कहते हैं, कृष्ण और नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, है ना, लेकिन अगर हम देखें अच्छे से तो जो हमने देखा था 24 टाइप के जो चतुर्भुज विष्णु हैं, पहले देखा था हमने, है ना, तो उनमें से जो है एक नाम, एक विष्णु का नाम कृष्ण भी है। हम जो है जितने भी जीव हैं भौतिक जगत के, इस धन्य कली से पहले तक जो है, अगर वो कितना ही हरि नाम ले ले, हाँ, कितना ही कृष्ण नाम भी ले ले, हरे कृष्ण महामंत्र भी कर ले, हाँ, हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र पहले के युगों में नहीं होता था, वो अलग चीज है, लेकिन हाँ, अगर कितना ही हरि नाम ले ले, ज्यादा से ज्यादा जीव जो है वैकुंठ तक जा सकता है। राधा माधव पहुंच के बाहर है, औकात के बाहर है, ठीक है। जो भौतिक जगत के जो जीव है ना, उनके लिए राधा माधव नहीं है बाबा। और बाकी सब छोड़ो, भागवतम देख लो भाई, भागवतम के अंदर देख लो कि कृष्ण जो है राधा माधव, आप सोच रहे हो राधा माधव, कृष्ण के बारे में एक बार को फिर इमेजिन कर सकते हो आप, राधा माधव अंतरंग, अच्छा। नॉट पॉसिबल ना। ये राधा रानी का भागवतम में कितना दे रखा है, आप खुद सोचो, 2 श्लोक, मुश्किल से 2 श्लोक है। सो वो सबसे गुह्यतम चीज है, सबसे गुह्यतम चीज, वो आज तक किसी को नहीं मिला। हाँ, और अब देखो, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, अम्बरीश महाराज हो, जितने आज तक भक्त हुए भागवतम के अंदर, गजेंद्र हो, चाहे कितने हो, सबको जो है चतुर्भुज विष्णु जो है आकर के दर्शन दिए, कृष्ण नहीं आए।
अपनी लीला करने के अलावा, जब भगवान लीला के अंदर नहीं है, उसके अलावा गोलोक से कृष्ण इस पृथ्वी पर आए हो, ऐसा नहीं हुआ। भागवतम के अंदर तो ये है। हाँ, लेकिन गौरांग महाप्रभु जो है वो डायरेक्ट जो गोलोकेर प्रेमदान हरिनाम संकीर्तन वो देने के लिए आए। तो गौरांग महाप्रभु के अलावा, महाप्रभु के आने से पहले ऐसा नहीं था कि कोई जो है भक्ति करके राधा माधव अंतरंग बन जाए, कि गोलोक चला जाए या कृष्ण को प्राप्त कर ले, नहीं, नॉट पॉसिबल। जितने कृष्ण की लीला के अंदर आए, हाँ, जब भगवान यहाँ थे, प्रेजेंट थे, है ना, तब नो डाउट ठीक है ना, वो जो है क्या कहते हैं, जीवों को जो है जीवेरा कारण आशिया प्रपंच लीला कोयलो सुविस्तार। लेकिन फिर भी एक हद तक देखा जाए तो कृष्ण लीला में सभी भगवान के पार्षद ही थे, सभी का कुछ ना कुछ पुराना कनेक्शन था। अब देखो, एक हद तक कह सकते हैं असुर लोग थे। असुर लोग थे नए नए, ठीक है, असुर लोग थे यहाँ वाले, बाकी और कृष्ण लीला के अंदर कोई ऐसा नहीं था जो भगवान का पार्षद ना हो। इवन पूतना भी पूतना का तो स्पेशल केस है, वो पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी, और उसको जो है क्या कहते हैं, वामन देव के प्रति वात्सल्य प्रेम था, और जो है वो दूध पिलाना चाहती थी वामन देव को। लेकिन जब उन्होंने देखा, अरे वामन देव इतने बड़े और मेरे भाई का सब कुछ छीन लिया, ऐसे तो असुर है, तो बोले कि इस बच्चे को ऐसा लग रहा मार दूं। तो फिर कृष्णा ने कहा कि ठीक है, मार तो मेरे को सकते हो नहीं, ट्राई करके देख लो, लेकिन आपकी दोनों इच्छाएं पूरी करूंगा, मारने की कोशिश भी कर लो और दूध पिलाने की भी। तो वो बन गया ही पूतना। तो असुर, बाकी असुर लोग जो है क्या कहते हैं, हालांकि नए नए हैं कृष्ण लीला में, वरना बाकी सारे पार्षद थे। तो कृष्णा आउटसाइडर्स को ऐसे आसानी से एंट्री नहीं देते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये बैरियर हटा दिया। गौरांग महाप्रभु ने जो हम लोग को दिया है ना, ये राधा कृष्ण जो है नहीं जान सकते बाबा, नॉट पॉसिबल, महाप्रभु के अलावा कोई नहीं जान सकता। हाँ, श्री राधार महिमार सीमा, यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो नाम का एक भजन है, वैष्णव ने लिखा है। क्या कहते हैं, उसके अंदर बताया है कि महाप्रभु अगर प्रकट नहीं होते तो हम राधा रानी को नहीं जान पाते, हम जो राधा कृष्ण के जो अंतरंग लीला है उनको नहीं जान पाते। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने ये सब शुरू किया बाबा। हाँ, एक्चुअली उससे पहले एक आचार्य हुए हैं जिनको राधा रानी का ज्ञान था, राधा रानी के बारे में जानते थे, थोड़ा भजन किए हैं, लेकिन फिर भी वो भी महाप्रभु की कृपा के पात्र हुए। उनका नाम था श्रील जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी जो है वो भी, हाँ, गीत गोविंदम लिखा उन्होंने, राधा कृष्ण के बारे में लिखा अंतरंग, लेकिन उनको भी जो है महाप्रभु की कृपा प्राप्त थी। अब आप बोलो कैसे, महाप्रभु के प्रकट होने से पहले कैसे उनको कृपा प्राप्त हो गई? तो हाँ, महाप्रभु की शक्ति अचिंत्य है। महाप्रभु ने अपने प्रकट होने से 300 साल पहले जयदेव गोस्वामी को अपना गौर वर्ण के अंदर जो है अपना रूप दिखाया है। उसके बाद वो पूरी शिफ्ट हुए थे, तो पहले वो बंगाल में ही रहते थे। तो गौर सुंदर, ऐसा नहीं गौर सुंदर कोई नया नया चीज बना करके भगवान ने प्रकट किया, ना ना, सर्वथा गोपने रखिनु जय रूप, अभी पढ़ा ना नवदी धाम माता में, सबसे गोपनीय रखा था मतलब वो पहले से है बाबा, ऐसा नहीं है नया नया बने, ना ना, वो पहले से है, वो नित्य है ना, लेकिन प्रकाशित अभी किया। तो महाप्रभु की कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसे प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? हाँ प्रभु, ठीक है। राहुल प्रभु, कोई आपका कुछ क्वेश्चन? हाँ, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, धन्य कली, इसके अंदर पैदा होने के लिए अनंत ऋषि मुनि ये वो जो है तपस्या करते हैं इस धन्य कली के अंदर पैदा होने के लिए।
नहीं, हमारा तो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, बस हो गए एक्सीडेंटली। क्योंकि महाप्रभु ने जाना बोलो कि नहीं ये वाली शादी इसमें जाता है। जो अगर पछाड़ा में विष्णु वैष्णव नहीं विष्णु और हरे कृष्णा।